हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय है। तो आगे की कथा इस प्रकार है। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर महाप्रतापी शुभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दी। उसने कहा, युद्ध के लिए सारी सेना तैयार करो। भयानक सेना लेकर शुभ आ रहा था। अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उर्ज गर्जना को भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने अपना मुख खूब फैलाया। तब ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्माणी, विष्णु जी की शक्ति से गरुण सवार माता और इंद्र की शक्ति से ऐरावत पर सवार माता प्रकट हुई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी जी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूँ नाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। रक्त बीज के वर्जमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। जितनी भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उसके सदृश्य बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उनका सिर छत विक्षत कर दिया। उस समय रक्तबीज बड़े गुस्से में समाविष्ट था। शक्तिशूल आदिक आयुधों से कई बार विषित होने पर उसके शरीर से खून पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इन दैत्यों का रुधिर क्षीण होगा। इसी प्रकार इनका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर यह भयानक नए असुर पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार चंडिका ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी जी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार आदि आयुधों से रुधिरहीन उन महासुरों को मार दिया। शस्त्र समूह से हाथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई और देवता बहुत